नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। तो कक्षा 3 हिंदी का कब बुलबुल ये चैप्टर आज हम सीखने वाले हैं। तो कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि कब और बुलबुल का मीनिंग क्या है, मतलब क्या होता है। तो कब और बुलबुल मतलब भारत की स्काउट गाइड में जो पथक होते हैं, तो वो पथक होते हैं कब और बुलबुल। तो इन पथकों में जो भी विद्यार्थी आते हैं उनको ईश्वर और देश सेवा के प्रति अपना कर्तव्य का पालन करने की और उन कब और बुलबुल के नियम मानने के प्रति भलाई और प्रतिदिन एक भलाई का कार्य करने की प्रतिज्ञा दी जाती है। तो ये होता है कब और बुलबुल। तो आज हम इसी विषय पे एक न्यू चैप्टर देखेंगे। तो चलो सीखते हैं। महाराष्ट्र राज्य में भारत स्काउट और गाइड की तरफ से पहली से चौथी कक्षा तक के लड़कों और लड़कियों के लिए क्रमशः कब बुलबुल पथक की व्यवस्था की गई है। तो महाराष्ट्र राज्य में, हम महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, तो महाराष्ट्र राज्य में स्काउट और गाइड की तरफ से पहली से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फोर्थ स्टैंडर्ड तक के जो लड़की है और लड़कियां हैं उनको क्रमशः कब और बुलबुल की पथक की व्यवस्था की गई है। तो इन पथकों को अपनाने वाले जो विद्यार्थी इन पथकों को अपनाते हैं, मतलब कब और बुलबुल ये पथकों को जो विद्यार्थी अपनाते हैं उन विद्यार्थियों को यथाशक्ति ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने और कब बुलबुल के नियम मानने तथा प्रतिदिन भलाई का एक कार्य करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। तो मैंने अभी आपको बताया कब और बुलबुल एक पथक है, उनमें जो विद्यार्थी आते हैं उनको यथाशक्ति ईश्वर और देश प्रेम के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने की और कब बुलबुल के नियम मानने की और प्रतिदिन एक भलाई का कार्य करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। तो भलाई का एक कार्य करने की मतलब क्या कि देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ये दोनों बच्चे मिलके पेड़ लगा रहे हैं, और ये दूसरा वाला जो पिक्चर है उसमें एक लड़की का हाथ यहाँ पे टूटा हुआ है, तो दूसरी लड़की जो कि कब और बुलबुल में से एक पथक की है वो दूसरी लड़की को क्या कर रही है, मदद कर रही है। तो यह प्रतिदिन एक भलाई का कार्य करने की प्रतिज्ञा दी जाती है इन पथकों वाले बच्चों को। नेक्स्ट, कब बुलबुल के विद्यार्थी बड़ों की आज्ञा मानते हैं। तो ये जो पथक के विद्यार्थी होते हैं कब और बुलबुल के, वो बड़ों की आज्ञा मानते हैं, मतलब हमारे टीचर्स की या आपके माता पिता की, नाना नानी दादा दादी जो भी आपके बड़े भाई बहन होंगे उनकी क्या करते हैं बच्चे, आज्ञा मानते हैं तथा हमेशा स्वच्छ और विनम्र होते हैं। हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनते हैं और विनम्र होते हैं, मतलब सबसे अच्छे से बातचीत करते हैं। वे किसी प्रकार की अंधश्रद्धा को नहीं मानते। वे कप और बुलबुल के जो पथक के विद्यार्थी होते हैं वो किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा को नहीं मानते हैं। अंधश्रद्धा का मीनिंग अभी आपको पता होगा कि हमारे पूर्वज जो भी होंगे वो क्या कहते थे कि घर से जाते वक्त कोई जाने वाले व्यक्ति को टोकता नहीं है पीछे से, या बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो वो अपशकुन होता है, तो हमारा काम नहीं बनता। ये सारी क्या है, अंधश्रद्धा वाली बातें हैं। तो ये इन जैसी बातों को वे बच्चे नहीं मानते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही अनुशासित एवं समय का पालन करने वाले होते हैं। तो इस तरीके से जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही अनुशासित एवं समय का पालन करने वाले, अनुशासित मतलब डिसिप्लिन वाले होते हैं। कब और बुलबुल की अलग अलग पोशाकें होती है। तो ये जो पथक है इनकी दोनों की अलग अलग पोशाकें होती है। देखो इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये बच्ची जो काम कर रही है, पेड़ लगा रही है, उसका ये जो यूनिफॉर्म है ये पोशाक है। यूनिफॉर्म को ही पोशाक बोला जाता है। तो ये लड़कों का अलग है और लड़कियों का अलग है। ओके, और कब और बुलबुल की अलग अलग पोशाकें होती है। अपने गणवेश में लड़के लड़कियां बहुत ही आकर्षक
दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो कब बुलबुल के पतंगों की जो भी गणवेश है, जो भी ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उसमें सभी लड़कियां और लड़के बहुत ही आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता रहता है। तो तुम भी कब बुलबुल पथक के सदस्य बनकर पदक प्राप्त करो। तो आप भी कब बुलबुल के सदस्य बनकर पदक प्राप्त कर सकते हो। इस तरह से आज हमने ये चैप्टर देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।